हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम बताने वाले हैं गोदली चैप्टर 2 विश्व के दांत, जिनका लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आज इस कहानी का हम पूरे निचोड़कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए कि आप लोग का कितना सही होते हैं। चलते हैं, हम वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने पहला सवाल है कि विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार किस वर्ग का है। किस वर्ग का है? व्यापारी वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है या मध्यम वर्ग का है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग का है। दूसरा सवाल है कि विश्व के दांत पाठ की कौन सी विधा है? सोचिए, निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, कविता है या कहानी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक कहानी है। तीसरा सवाल है कि विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग के उजागर करती है? व्यापारी वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का या मध्यम वर्ग का? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का उजागर करती है। चौथा सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? कब बने थे? तो चौथा ए, सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने थे। पांचवा सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व समागर उजागर करती है? तो किसका करती है? तो ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक की उजागर करती है। छठा सवाल है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्ला भाषा का शब्द है। सातवां सवाल है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आठवां सवाल है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। नौवां सवाल है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो मदन अक्सर किसके हाथों से? तो अपने पिता के हाथों से पिटाता था मदन। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल था। वो गिरधर लाल के ही हाथों से पिटाता रहता था। 10वां सवाल है कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र के कही गई है? तो कौन कहा था? तो सेन साहब ने कहे थे। किसको कहे थे? तो मदन को कहे थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, बदमाश बनते हैं। 11वां सवाल है कि गिरधर लाल कौन था? तो ये मदन के पिता हो जाएगा, मदन का पिता, ऑप्शन बी, मदन का पिता। 12 सवाल है कि खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम है? खोखा का नाम, दूसरा नाम खोखा का बोला जाता है, कासू नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 सवाल है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या मानते थे? तो क्या मानते थे? पता है क्या मानते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर मानते थे कि हमारा बेटा है जो बिजनेसमैन और इंजीनियर ही बनेगा। चलिए, 14 सवाल है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र हो जाएगी 5 से 6 वर्ष हो जाएगी। मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 सवाल है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता? तो लट्टू के खेल में। तो लट्टू के खेल में तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। 16 सवाल है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? तो दांत तोड़ा था मदन को, जो 2 गो दांत तोड़ा था। कितने? 2 गो तोड़ा था। कौन तोड़ा था? मदन कासू खोखा के दांत तोड़ा था लट्टू को खेलने के लिए। 17 सवाल है कि गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी थे? तो किस फैक्ट्री में? तो सेन साहब के फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेन साहब के फैक्ट्री में वो किरानी के काम करते थे गिरधर लाल। 18वां सवाल है, सेन साहब किसके व्यंग ऐट कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐट कर रह गए? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर महोदय के। डॉक्टर महोदय के व्यंग से ऐट कर रह गए। 19वां सवाल है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर का, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था।
20वां सवाल है कि सेन साहब के कार की कीमत क्या थी? 7,500। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। सेन साहब की कार की 7,500 थी। ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 21वां सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन जी का शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बरघट पटना में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 22वां सवाल हो जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पंडित रामा अवतार शर्मा। 22 का भी आंसर बी हो जाएगा। पंडित रामा अवतार शर्मा नाम था। 23वां सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का माता जी का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। 23 के सी हो जाएगा। रत्नावती शर्मा नाम था। 24वां सवाल है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का डी हो जाएगा। दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। 25वां सवाल हो जाएगा कि लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात का गर्व था? तो इस बात पर माता पिता का गर्व था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 के ऑप्शन ए। 26 जो है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार से खोखा से खतरा था। मोटर कार जो था वो खोखा से ही खतरा था मोटर कार के। 27 सवाल है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। सेन साहब की आंखों का तारा जो था वो खोखा था। 28 सवाल है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मदन ने तोड़ा था दांत। 29वां सवाल है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते थे। किस पाठ की पंक्ति है? तो 20 के दांत। 20 के दांत में कहा गया है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में महल वाले ही अक्सर जीतते हैं। 30वां सवाल है कि सीमा रजनी आलो सोफाली आरती किसकी बहन थी? तो कासू की बहन हो जाएगी। कासू की बहन। ऑप्शन बी। 31 के बी हो जाएगा। 31वां सवाल है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? तो सेन साहब की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेन साहब की था कि मैं खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। 32 सवाल है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात नहीं थी? तो मार। ऑप्शन डी मामूली बात नहीं थी। 33 सवाल है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक प्रभाव किसके कविताओं से हुआ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से। 33 के सी हो जाएगा। आपका 34 सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन सी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु हुआ था। 35 सवाल है कि मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का था। 35 का बी हो जाएगा। 36वां सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 37वां सवाल है कि 20 का दांत क्या है? तो 20 का दांत कहानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 सवाल है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 38 का सी हो जाएगा। मदन ही मुख्य पात्र है। लास्ट सवाल 39वां सवाल है 39 कि 20 के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? तो इसका डी हो जाएगा। खोखा नायक है। चलिए, आप लोग का वीडियो कैसा लगा और कितना सही हुआ कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।